और मैं भी एक कार्यकर्ता ही हूँ। जिस प्रकार से मेरा अभिनंदन किया, जिस उत्साह के साथ अभिनंदन किया, जो ऊर्जा दिखाई, उसके प्रति मैं नतमस्तक हूँ। और मेरा विश्वास ये दृढ़ हो चला है कि चांदनी चौक की सीट हम सब कार्यकर्ता मिलकर के रिकॉर्ड मतों से विजयी करेंगे। और अगर कहीं कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जब हम सब लोग चुनाव में जनता के पास जाते हैं वोट मांगने के लिए, और उसके बाद में जब हम जीत जाते हैं तो फिर हम कमरों में बैठ जाते हैं। हमारे पास आने से पहले एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बना लेते हैं कि एक पीए होगा, एक चपरासी होगा, वो आएगा, बिठाएगा, और उसके बाद कहीं जाकर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के दर्शन होते हैं। उतनी देर में जो हमारा कार्यकर्ता है या जो आम पब्लिक का आदमी है जिसने हम पर भरोसा किया, उसका विश्वास टूट जाता है। और जैसा आपने बताया मेरे ताऊ जी का कि उन्होंने इतने लंबे अरसे तक सेवा की है चबूतरे पर बैठ कर के, तो मैं अपने परिवार की उस परंपरा को दोबारा जीवित करूंगा, ऐसा मैंने घोषणा की है। और आप आज रिकॉर्ड कर लो, आप तो कर ही रहो ना रिकॉर्ड, आप मेरे इस बात को रिकॉर्ड भी कर लो। सांसद बनने के बाद मैं किसी भी कमरे में नहीं बैठने वाला। हर विधानसभा के मंडल हमारे यहाँ जितने भी हैं, उसमें विधानसभा के मंडल वाइज डेट तय होंगे, और उस मंडल में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जो हमारे मंडल के लोग तय कर देंगे, पटरी पर बैठूंगा। अगर मेज मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं तो जीवन भर सड़कों पे रहा हूँ। मेरी गाड़ी में एक दरी हमेशा रहती है, दरी बिछाऊंगा, दरी पे बैठ जाऊंगा। और मेरी जो मोहर है, जो भारत का जो शेर है, उसको भी अपनी जेब में रखूंगा, और स्टैम्प पैड को भी अपनी जेब में रखूंगा। मेरे ताऊ जी ने ये सब काम किया, तो मैं एक तरीके का मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं कोई पॉलिटिकल रेवोल्यूशन कर रहा हूँ, बट मैं एक ये प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि मैं करूँगा इसको, तो शायद देश में अधिकांश लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हो या कॉरपोरेशन के मेंबर हो, सवाल ये कि जब हम जनता के पास जाते हैं, जनता हमें दिल खोल करके समर्थन देती है, तो फिर ऐसा क्यों कि जब जनता हमसे मिलना चाहे और हम अपने आगे रोड ब्लॉक खड़ा कर लें और 5 साल बाद फिर जनता के पास में आए। मैं इस बात को बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ। और अगर मैं अपनी बात पर खरा ना उतरूँ तो ये जो मैं अभी आपने रिकॉर्डिंग की है ना, ये पूरे संसदीय क्षेत्र में आप दिखाना और मुझे शर्मिंदा करना कि प्रवीण खंडेलवाल मंदिर में तुम खड़े हुए थे, और मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं सुबह शाम हनुमान जी का भक्त हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, तो मंदिर में खड़े होकर मैं वैसे भी झूठ नहीं बोलता। ओम जी जानते हैं मेरे को बड़े लंबे अरसे से। तो आपको हक होगा कि आप मुझे ये कहें कि प्रवीण खंडेलवाल, तुमने मंदिर में बैठ कर के संकल्प लिया था, लेकिन तुम अपने वचन से फिर गए। आज तक मैं जीवन में अपने वचन से कभी फिरा नहीं हूँ और ना मैं कभी फिरूंगा।